ने उससे कहा, इतने दिन से आपके चक्कर में आता हूँ, आप देखना तक पसंद नहीं करती हो, तभी से तुम्हारे कॉलेज आना भी छोड़ दिया। उस लड़की ने उससे कहा कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, तुम मुझे कितना दिन तक फॉलो करते हो, वैसे मैं भी आपसे बेइंतहा प्यार करती हूँ। फिर दिनेश ने उस लड़की का नाम पूछा तो लड़की ने अपना नाम पूनम बताया। उसके बाद दिनेश ने पूनम को प्रपोज किया और पूनम उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है। पूनम और दिनेश का प्यार दिनों दिन बढ़ता चला जाता है। पूनम और दिनेश इतना ज्यादा क्लोज हो जाते हैं, साथ में घूमना और पार्क में जाना, डिनर करना, शॉपिंग करना आदत बन गई। दिनेश और पूनम का प्यार इतना गहरा होता चला गया, एक दूसरे से बिना मिले रह नहीं पाते थे। जितना प्यार गहरा होता गया, ये प्रेमी जोड़े समाज की नजर में आते गए। धीरे धीरे उनका प्यार इतना ज्यादा हाईलाइट हो गया, लड़की के घर तक बात पहुंच गया और घर वालों को उनका प्यार मंजूर नहीं था। उस लड़की के घर वालों ने उसका कॉलेज जाना भी बंद कर दिए और उसका सेल फोन भी छीन लिए और घर से बाहर भी नहीं निकलने देते थे। एक तरफ पूनम दिनेश के प्यार के लिए तड़प रही थी, उधर दिनेश पूनम के प्यार के लिए तड़प रहा था। वो एक दूसरे के प्यार में इतने मजबूर हो गए थे, सिर्फ एक नजर देखने के लिए तरस गए थे और पूनम के घर वालों ने उसकी शादी करने का प्लान बना रहे थे। और जब यह बात पूनम को पता चलती है तो शादी से डायरेक्ट मना करती है और वो कहती है कि मैं शादी सिर्फ दिनेश से ही करूंगी, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। यह बात सुनकर भी घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ा, उसे मारने पीटने लगे और धमकाने लगे और दिनेश को मरने की धमकी दिए। तो इस कारण से शादी से राजी तो हो गई, लेकिन उसके दिलो दिमाग में दिनेश ही था। उसके बाद पूनम ने दिनेश को एक लेटर लिखा जिसमें लिखा था, मेरे प्रिय दिनेश, मैं आपको छोड़ना तो नहीं चाहती, पर क्या करूं, छोड़ना पड़ रहा है। हम पहले किसी से प्यार नहीं किए थे और पहली बार आपसे प्यार हुआ था। मैं आपको आज से नहीं, बहुत दिन से चाहती थी। कॉलेज तो एक बहाना था, मैं तो सिर्फ आपको देखने के लिए आती थी। मैं आपको धोखा नहीं दे रही हूँ, मेरी मजबूरी है, ये आपकी जिंदगी का सवाल है और मेरे घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी है। मैं शादी तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरी मजबूरी है, क्योंकि मुझे आपकी जिंदगी बचानी है और आपको मारने की धमकी दे रहे थे, इसलिए मुझे मजबूरी में शादी करनी पड़ेगी। प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिएगा, आपकी मजबूर पूनम। उसके बाद दिनेश भी पूनम के लिए एक लेटर लिखता है, मेरी प्रिय पूनम, मैं तुम्हें कल भी बेइंतहा मोहब्बत करता था, आज भी करता हूँ। मैं तुम्हारे प्यार के लिए कुछ भी कर जाऊंगा, अगर आप नहीं तो यह जिंदगी किस काम की होगी। हम दोनों ने एक साथ जीने मरने की कसमें खाई थी, तुम ऐसे ही मेरा साथ छोड़कर चली जाओगी। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे सिवा मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं है। पूनम, मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूल पाऊंगा, जब तक मेरी सांसें चलेंगी तो तुम्हारे नाम से ही चलेंगी। वो जिंदगी मुझे नहीं चाहिए जिस जिंदगी में तुम ना हो। पूनम, जब से तुम बिछड़े हैं, तब से मैं तुमसे मिलने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन तुम्हारे घर वालों ने मुझे मिलने नहीं दिया। पूनम, मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में खुशी लिखी ही नहीं है, मेरी जिंदगी में तो सिर्फ आंसू ही आंसू लिखी हैं। अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मुझे यह जिंदगी भी नहीं चाहिए और तुम्हारी खुशी जिसमें हो उसमें मेरी भी खुशी है। यह मेरा आखिरी लेटर है। और पूनम उसका लेटर रो रो कर पढ़ रही थी और उसी दिन उसकी शादी भी थी। पूनम को दिनेश से जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए पूनम ने शादी से पहले ही जहर खा लेती है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है और यह सूचना दिनेश तक पहुंचती है। दिनेश उसकी मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता है, जिसके कारण वह भी अपनी जान दे देता है। सच्चे प्यार का अधूरा अंत हो जाता है। ऐसे में प्यार करते हो तो जान देने से बेहतर है निभाना सीखो। दोस्तों, क्या इस कहानी में दिनेश और पूनम ने सही निर्णय लिया? क्या दोनों प्रेमियों को मौत के अलावा और कोई रास्ता नहीं मिला? दोस्तों, यह पूरी तरह से गलत है। आपके अनुसार दोनों को क्या करना चाहिए था, कमेंट में बताएं।
अगर स्टोरी अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और घंटा को जरूर दबाएं।